अस्सलाम वालेकुम। जमात नव्वुम मजमून जुग्राफिया सबक नंबर 8 माशियात हिस्सा 2 उर्दू प्लस चैनल पर हम इसका मुताला करने वाले हैं। इसके हिस्सा 1 में जो है हमने माशियात क्या है, उसका जो बुनियाद है ये वो कहाँ से शुरुआत हुई उसका मुताला किया, उसकी तारीफ को हमने पढ़ा। इस वीडियो में जो है हम ये देखने वाले हैं मईशत के अक़साम का मुताला करने वाले हैं। तो ये आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 64 से 66 पर मौजूद है। सबसे पहले मईशत की 3 अक़साम। तो सबसे पहले है सरमायादाराना मईशत, इश्तराकी मईशत और मखलूत मईशत। सरमायादाराना मईशत जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, इश्तराकी मईशत पब्लिक सेक्टर जिसको हम कहेंगे, और मखलूत मईशत कोऑपरेटिव सिस्टम जिसको हम कहेंगे कि मिला जुला। ठीक है, और मखलूत के मानी भी है, लफ्जी माने के मिला जुला, मिलजुल कर जो होता है उसे कहेंगे। तो सरमायादाराना मईशत जैसे कि मैंने कहा प्राइवेट, तो उसको उर्दू में जो लफ्ज है निजी का इस्तेमाल किया गया है। तो सरमायादाराना मईशत में पैदावार के वसाइल की मिल्कियत और इंसराम निजी अफराद की जिम्मे होती है। तो अब मिल्कियत देखो, मईशत यानी पैसा, जो भी जहां से पैसा आता है, आमदनी आती है वो मईशत हुई। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, निजी अफराद, यानी यहाँ पर प्राइवेट, आपने देखा होगा पीवीटी लिमिटेड इस तरीके से जो है कंपनीज पर लिखा जाता है, यानी वो प्राइवेट है। यहाँ पर एक ही शख्स मुनाफे, नफा और नुकसान का जो है जिम्मेदार होता है। ठीक है, और इश्तराकी मईशत, इश्तराकी मईशत में क्या होता है कि अवाम, मतलब यहाँ पर पब्लिक सेक्टर, हुकूमत काम करती है और यहाँ पर जितना भी फायदा या नुकसान आता है वो सब हुकूमत के जिम्मे रहता है। लेकिन हुकूमत ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करने की कोशिश करती है ताकि अवाम को जो है फलाह व बहबूद दे सके, अवाम की जो है फायदे के काम कर सके। उसके बाद आता है मखलूत मईशत जिसको हमने मुश्तरिक निज़ाम भी कहते हैं। मईशत की 3 अक़साम में मुश्तरिक निज़ाम भी है। तो निजी सरमायादाराना, ये जो है हमने तारीख नव्वुम जमात की तारीख में भी पढ़ा है। तो मखलूत मईशत को मुश्तरिक निज़ाम भी कहेंगे। तो मखलूत मईशत में क्या होता है, अवामी और खानगी, मतलब सरमायादाराना मईशत और इश्तराकी मईशत दोनों मिलकर काम करते हैं। खानगी का मतलब वही होता है, निजी खानगी एक ही माने रखते हैं। निजी का मतलब प्राइवेट, एक अकेले अफराद का, खानगी का भी मतलब वही होता है। तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो हमें जो वैरायटी यानी मियार और तादाद, क्वांटिटी जिसको हम कहेंगे, वो बड़े पैमाने पर हासिल होती है और लोगों को बड़ी ज्यादा सहूलतें हासिल होती है। अगर हम कंपनीज देखेंगे तो यहाँ पर CO इस तरीके से लिखा है, कोऑपरेटिव मतलब मिलजुल कर काम करने वाले। ठीक है ना, तो इस तरीके से। अब दूसरा पॉइंट है, सरमायादाराना निजाम का बुनियादी मकसद ज्यादा से ज्यादा मुनाफे का हुसूल होता है। जाहिर सी बात है कि अगर एक शख्स ही उसका जिम्मेदार है नफा और नुकसान का, तो यहाँ पर क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करने की कोशिश की जाएगी, नुकसान से जो है बचने की कोशिश की जाएगी। फिर दूसरा, इश्तराकी मईशत का मकसद क्या होता है कि समाजी फलाह, जैसे कि ये हुकूमत के हाथ में है ये निजाम, यह हुकूमत चला रही है, तो ये अवाम की भलाई ही चाहेगी, समाज का फलाह व बहबूद, उसके मफाद के लिए ही काम करेगी और फलाह व बहबूद में मुवाफिकत पाई जाती है। अब इसमें क्या हो रहा है, दोनों मिलजुल कर काम कर रहे हैं, तो दोनों बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, तवाजुन कायम करना चाह रहे हैं फलाह व बहबूद का। इसमें कोई ये नहीं कि बहुत ज्यादा मुनाफा हासिल हो, इस तरीके से नहीं, बस लोगों को उससे फायदा हो। दूसरा कि यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट लिया गया है, आपको ये बताया गया कि कौन से मुमालिक में ये निजाम चलता है। तो सरमायादाराना मईशत जो है जर्मनी, जापान, रियासत मुत्तहिदा अमेरिका जैसे मुमालिक ने सरमायादाराना मईशत इख्तियार कर रखी है। मसलन अब यहाँ पर इश्तराकी निजाम चीन और रूस में जो है इस तरह की मईशत इख्तियार की है। हमारे यहाँ यानी भारत, स्वीडन, बरतानिया, उस्मान ने मखलूत मईशत इख्तियार की है। तो इस तरीके से जो है हमने मईशत के अक़साम को समझने की कोशिश की और ये आपके नव्वुम जमात की तारीख में भी दिया है, माशी तरक्की सबक में। तो अब अगली स्लाइड पर आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि सरमायादाराना मईशत मतलब एक शख्स का फायदा या नुकसान। इश्तराकी मईशत जो अवाम के हुकूमत के हाथ में होता है और हुकूमत जो है अवाम की फलाह व बहबूद का काम करती है। मुश्तरिक निज़ाम यानी सरमायादाराना मईशत और इश्तराकी मईशत दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कैपिटलिज्म, सरमायादाराना निज़ाम और इश्तराकी निज़ाम पब्लिक सेक्टर मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और हुकूमत को अवाम को जो है फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आती है मईशत की खुसूसियत। मईशत की अहम खुसूसियत है, सबसे पहले तो सियासी मुक्तदरा, मतलब हुकूमत जो है उतनी ये होनी चाहिए कि अवाम के तय जो है उसको फायदा, फलाह व बहबूद का काम करना चाहिए। उसके बाद आता है रोजगार के, जितने यहाँ पर रोजगार हासिल होंगे, जितने लोग रोजगार करेंगे या पेशा इख्तियार करेंगे, उतना उस हुकूमत को टैक्स हासिल होगा और हुकूमत जो है लोगों की फलाह व बहबूद के काम करेगी। अब नेक्स्ट आता है आबादी। आबादी क्या है, अगर आबादी पढ़ी लिखी है
तो अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे से अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर जो है यहाँ पर पैदा हो सकते हैं और वो मुल्क को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाने के लिए कोशिशें करेंगे। उसके बाद आता है जुग्राफियाई शोबा और कुदरती वसाइल। अब कुदरती वसाइल में क्या आएगा कि खेती बाड़ी है, ज़राअत है, कानकुनी है, नबातात है, हैवानात है, जानवर है। उसके बाद आप देखोगे कि मादनी तेल है, माहीगिरी, ये क्या है, कुदरती दौलत है। अगर कुदरती दौलत, अगर हमारे यहाँ पर कीमती धातें फराहम होती हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा उस धातों का इस्तेमाल कर कर जो है आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मादनी तेल, आजकल मादनी तेल की बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा मांग है। तो आपने देखा होगा कि दाम क्या हो रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो जहां पर मादनी तेल फराहम होता है, जहां से फराहम होता है, उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा हासिल होता है। तो ये मईशत की अहम खुसूसियत हुई। नेक्स्ट आपको कहा गया है कि इसे हमेशा जहन में रखिए। तो माशियात के बारे में बात की जा रही है। तो माशियात ये एक ऐसा मजमून है जो समाजी मजमून है। जाहिर सी बात है कि इंसान ही रुपया पैसा इस्तेमाल करता है, इसीलिए उसको समाजी मजमून कहा गया है। समाज में इंसान ही रहता है, तो माशियात एक अहम समाजी मजमून है, ये आपको याद रखना है। फिर ज़राअत, तिजारत, मालियात, नज़्म व नस्क, कानून। अब ज़राअत आपको भी पता है, ये भी शोबा है। तिजारत भी शोबा है जिसमें पैसों की जरूरत होती है। मालियात पैसों की, बैंक वगैरह जो है उसमें आएगा। नज़्म व नस्क इंतजाम करना, किसी भी मुल्क का इंतजाम करना, किसी भी शहर का इंतजाम करना, किसी गाँव का इंतजाम करना, किसी इलाके का इंतजाम करना, पैसे की जरूरत पड़ती है। तो माशियात उसमें जरूरी है। मैनेजमेंट करना पड़ता है, जो है बजट तय करना पड़ता है। फिर कानून के अलावा हमारे, अगर आपको कोई कानून भी जो है रूल्स फॉलो करवाने हैं तो उसके लिए भी हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भी माशियात का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब हमारी रोजमर्रा जिंदगी में आपने देखा होगा, सबसे पहले पिछली वीडियो में ही हमने देखा कि यहाँ पर बजट, घरेलू बजट का जिक्र किया गया था। मतलब हमारे यहाँ पर भी जो है रोजमर्रा जिंदगी में हम एक अपना बजट जो है तय करते हैं, जो जरूरी तो नहीं होता, लेकिन फिर भी उस बजट के मुताबिक अगर हम नहीं भी चलते हैं तब भी एक बजट जो है हमारी जिंदगी में शामिल है, एक माशियात हमारी जिंदगी में शामिल है, क्योंकि हम पैसों का इस्तेमाल करते हैं। इंसान के समाजी इर्तिका माशियात का किरदार गैर मामूली है। अब हमारी जिंदगी में, समाज की जिंदगी में तरक्की कह रहे हैं यहाँ पर, गैर मामूली है, लेकिन फिर भी इसका रोल अहम है। क्या आप जानते हैं एडम स्मिथ को माशियात का बानी तस्लीम किया जाता है? जैसे कि आपने देखा माश पैसे को कहा जाता है, तो माशियात जो मजमून बनाया गया तो उसकी बुनियाद रखने वाले एडम स्मिथ थे। उन्होंने एक किताब लिखी वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको उर्दू में इमलाक के इल्म के तौर पर की है। उसका नाम इमलाक के इल्म कहा जाता है। वेल्थ का मतलब है पैसा और नेशन का मतलब होता है इमलाक कह सकते हैं, मुल्क कह सकते हैं, इस तरीके से। अगली स्लाइड पर आप देखोगे मईशत की आलमकारी। मईशत तो आपको पता है माश से बना है, माश का मतलब होता है पैसा। मईशत जहां पैसों का लेन देन हो वो मईशत या माशियात कहलाएगा। अब आलमकारी क्या है? तो आलमकारी तो किसी भी खिदमत या किसी भी तालीम या हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी, मुनाफा, आइडिया जो है वो एक हद तक ना हो, एक सरहद तक जो है मुकर्रर ना हो। हम किसी और सरहद यानी एक रियासत से दूसरी रियासत, एक मुल्क से दूसरी मुल्क जो है उस चीज को क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, उसी को कहा जाता है आलमकारी। तो मौजूदा माशी पॉलिसियां मईशत को आलमकारी की जानिब ले जा रही हैं। जो माशी पॉलिसियां हर मुल्क अपने लिए बना रहा है तो उसमें किसी भी मुल्क को दूसरे मुल्क से आने की इजाजत है, किसी को किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। तो ये जो है माशी पॉलिसी है जिसकी वजह से आलमकारी बड़े पैमाने पर हो रही है। आलमी मईशत की तैयारी को ही आलमकारी कहते हैं, यानी ऐसी प्लानिंग करना। आलम का मतलब होता है दुनिया, मतलब आप अगर ऐसे मंसूबाबंदी बना रहे हो, ऐसी प्लानिंग बना रहे हो जो पूरी दुनिया के लिए फायदा हो, उसी को कहेंगे आलमकारी। आलमी मईशत ऐसे हुदूद से परे मईशत होती है। तो मैंने अभी आपको कहा आलमी मईशत का मतलब यह है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क चीजों को, खिदमत को, मुनाफे को या सरमाए को, टेक्नोलॉजी को पहुंचाना क्या कहलाएगा? आलमी मईशत। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट आपका वही दिया गया है कि जिसमें कुदरती दौलत, मुनाफा, खिदमत, सरमाया, मेहनत और टेक्नोलॉजी का रुझान आजादी के साथ मुल्क के सरहद के परे जाता है। आजादी के साथ मतलब किसी चीज की पाबंदी नहीं है, किसी मुल्क को किसी शय की मतलब पाबंद नहीं किया गया कि आप सिर्फ इसी मुल्क में जाकर तिजारत कर सकते हो या यहाँ पर आने की आपको इजाजत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी
चीज क्यों ना हो, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक इलाके से दूसरे मुल्क, यानी सरहद पार पहुंचाना, उसी को हम कहेंगे आलमकारी। तो उसमें हम क्या क्या पहुंचा सकते हैं? कुदरती दौलत, जैसे कि मादनी तेल, मैंने डीजल और पेट्रोल की बात की हूँ। फिर मुनाफा है, अगर आपको मुनाफा हासिल हो रहा है तो आप उसकी सरमायाकारी कर सकते हैं किसी भी मुल्क में। खिदमत है, खिदमत जैसे कि ऑनलाइन चीजें अगर आप मंगा रहे हो तो आपने देखा होगा कि आपको घर तक वो चीजें लाकर दी जाती है, वो खिदमत हुई। टीचर अगर कोई काम कर रहा है वो खिदमत हुई, डॉक्टर अगर काम कर रहा है तो वो खिदमत हुई। उसके बाद जो कैब वाले हैं, जो गाड़ी वाले हैं, बस वाले हैं, आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं तो वो खिदमत हुई। फिर सरमाया है, मेहनत है, मेहनत मतलब रोजगार की तलाश में अगर कोई एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहा है। फिर टेक्नोलॉजी का रुझान, आपने देखा होगा कि किसी मुल्क में जो है टेक्नोलॉजी अगर बन रही है तो उसका इस्तेमाल तमाम तर ममालिक में किया जाता है, यानी सरहद के परे हुआ, उसी को आलमकारी कहेंगे। तो आलमकारी यानी मुल्क की मईशत को आलमी मईशत से हम आहंग करना। तो इस पॉइंट को पहले समझेंगे कि आपने देखा होगा कि जमाने के हिसाब से दुनिया क्या कर रही है, तरक्की कर रही है, चीजें क्या हो रही है, बदल रही है। तो उन चीजों को सीखना, हम आहंग होना, मतलब उनसे जो है उनको जानना, पहचानना और उनका इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि अभी लाइव पीरियड्स लिए जा रहे थे, आपके जूम मीटिंग वगैरह पर लिए जा रहे थे। तो हम क्या हो रहा था कि इस वबा की वजह से हमने नई चीजों को सीखा और नए तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की गई। तो इस तरीके से, और सरमायाकारी पर से हर किस्म की पाबंदी हटाई जाती है। सरमायाकारी करना मतलब इंग्लिश में उसको कहेंगे इन्वेस्टमेंट करना, कहीं पर पैसा लगाना। तो आप कहीं पर भी किसी भी मुल्क में जो है वहां पर जाकर सरमायाकारी कर सकते हो, यानी सनते कारखाने कायम कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देखोगे कि मईशत की जिम्मेदारियां। अब मईशत की जिम्मेदारी क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट कि किसी शय या जिन्स की पैदावार के बारे में फैसला करना। अगर आपको कोई चीज पैदा करनी है, किसी चीज का प्रोडक्शन करना है, तो सबसे पहले वो चीज आपको तय करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है पेन का प्रोडक्शन करना है, पेंसिल का प्रोडक्शन करना है, तो आपने पेन डिसाइड कर लिया कि हमें जो है पेन की पैदावार करनी है। उसके बाद आता है कि पैदावार के लिए दरकार अखराजात में ज्यादा से ज्यादा तखफीफ करना। अब क्या हुआ, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको पेन बनाना है, तो जो पैदावार यानी हमारे जो पैदावार है वो पेन है, तो उसमें जो अखराजात लगेगी, पेन बनाने के लिए जो खर्च लगेगा उसको तखफीफ करना, मतलब कम करना। जैसे कि अगर एक पेन अगर आपका 10 रुपए कॉस्ट में तैयार हो रहा है, 10 रुपए प्राइस में तैयार हो रहा है, तो उसको आपको करना है कि वो 8 रुपए या 7 रुपए में तैयार हो, रेडी हो, इतना खर्च करना। उसके बाद है समाजी और माशी उसूलों के मुताबिक कौमी पैदावार की तकसीम करना। अब आपको देखना है कि वो पेन किस इलाके में बड़े पैमाने पर जाना चाहिए और किस इलाके में कम पैमाने पर, तो वो आपको डिसाइड करना है। तो समाजी और माशी उसूल, पैसे के लिहाज से कि उसका प्राइस कहाँ पर ज्यादा है, कहां पर कम है, और कहां पर कितनी क्वांटिटी में, कितनी तादाद में आपको क्या करना है, उसको भेजना है। नेक्स्ट है मुस्तकबिल की माशी जरूरियात की तकमील के लिए मुनासिब पेशबंदी करना। आप समझो आपका एक टारगेट था, पहला प्रोडक्शन आपका 100 पेन हुआ, लेकिन अगला प्रोडक्शन भी आपको करना है। मुस्तकबिल मतलब अगला प्रोडक्शन 100 पेन और बनाने हैं। तो ये नहीं कि आपके पास जो सरमाया है वो पहले 100 पेन में आप खर्च कर दो और अगले 100 पेन के लिए आप इंतजार करो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपने अगर 100 पेन बना लिए तो अगले 100 पेन की तैयारी भी आपके पास होनी चाहिए। पेन्स जिससे हम लिखते हैं उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो मुस्तकबिल की माशी जरूरियात की तकमील के लिए मुनासिब, तो जो भी आप जरूरियात है या जिस पे आप खर्च करने वाले हो वो आपको जो है वो आपका बजट तैयार होना चाहिए, ठीक है। आप किसी मुनाफे का इस्तेमाल नहीं, मुनाफे का इंतजार नहीं करना है कि मुनाफा होगा तो अगला प्रोडक्शन हम करेंगे, अगली पैदावार करेंगे, ये चीज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है पैदावार किसके लिए की जाए इससे मुतालिक फैसला करना। अब आपने डिसाइड किया कि आपको पेन बनाना है, ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट जो है हमने डिसाइड कर लिए। लेकिन अब पेन किसके लिए बनाना, बच्चों के लिए बनाना है, बड़ों के लिए बनाना है, प्रोफेसर्स के लिए बनाना है या ऑफिसर्स के लिए बनाना है, ये आपको डिसाइड करना है। और फिर उस तरीके से पेन का जो है शेप, मॉडल वो आप तय करोगे, ठीक है। फिर इस तरह मईशत में लामहदूद जरूरियात और महदूद वसाइल के दरमियान मुवाफिकत पैदा करने की कोशिश की जाती है। अब क्या होता है कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में भी देखा कि जो हमारी जरूरियात है वो लामहदूद है, कभी मुकम्मल नहीं हो सकती, या एक मुकम्मल हुई तो दूसरी जो है दूसरी जो है उभर कर सामने आती। तो हमारे पास जरूरियात लामहदूद है और वसाइल महदूद है, तो दोनों में बैलेंस, दोनों में तवाजुन कायम करते हुए हमें जो है काम करना है।
तो इस वीडियो में हमने सीखा कि मईशत की किस्में, जैसे कि हमें पता है मईशत की 3 किस्में हैं, सरमायादाराना मईशत, इश्तराकी मईशत और मखलूत मईशत। और मईशत की आलमकारी मतलब कोई भी चीज एक मुल्क से दूसरे मुल्क या एक सरहद के से दूसरे सरहद तक पहुंचाना, उसको हम कहेंगे आलमकारी। मईशत की जिम्मेदारियों का हमने मुताल्ला किया। जज़ाकल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह अगले सबक का मुताल्ला हम अगली वीडियो में करेंगे।